Hi guys, welcome to a new day, to a new vlog, and welcome to my channel Nishad Chandra Project, and welcome to part 5 of home studio setup। और आज इस part 5 में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है माइक्रोफोन्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कई किस्म के माइक्रोफोन्स हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कुछ यूएसबी माइक्रोफोन्स हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको जो भी माइक्रोफोन लेना हो, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या ध्यान में रखनी है कोई माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चाहे वो डायनामिक हो, चाहे कंडेंसर हो, या चाहे कोई बेसिक यूएसबी माइक्रोफोन ही क्यों ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, माइक्रोफोन्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि माइक्रोफोन्स बेसिकली होते हैं दो किस्म के, एक डायनामिक और एक कंडेंसर। इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस किस्म का काम करते हैं और उस काम के हिसाब से आपको किस माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना है। तो आज जो कुछ मैं बताऊंगा माइक्रोफोन्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, वो मैं बहुत ही बेसिक और एक सरल तरीके से आपको गाइडलाइंस दूंगा। ये इसलिए क्योंकि कुछ हमारे बिगिनर फ्रेंड्स होंगे, तो मैं अगर ज़्यादा उसकी माइक्रोफोन की टेक्निकलिटीज़ में अगर मैं जाऊं, पोलर पैटर्न्स या क्या वो अलग अलग पैटर्न्स करते हैं या इम्पीडेंस ऑफ माइक्रोफोन, तो ये सारी चीज़ें शायद उनके एकदम से समझ में ना आए। सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जितना हो सके लैंग्वेज को मैं सिंप्लीफाई रखूंगा ताकि आपको बहुत ईजी हो समझने में और फिर आपको इन्वेस्ट करने में। तो पहला है डायनामिक माइक्रोफोन, जो मैंने आपको दिखाया। दो तरीके के माइक्रोफोन्स है, डायनामिक और कंडेंसर। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि डायनामिक माइक्रोफोन जो है वो प्रेफरेबली स्टेज पे यूज होता है, बट ऐसा नहीं है कि कंडेंसर माइक्रोफोन स्टेज पे यूज नहीं होते हैं। डायनामिक माइक्रोफोन ज़्यादातर हम इसलिए प्रेफर करते हैं स्टेज पे क्योंकि उनकी जो रेंज साउंड कैप्चर करने की है वो उनके रेडियस पे लिमिटेड है। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायनामिक माइक्रोफोन है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ या कुछ भी गा रहा हूँ या कुछ बजा रहा हूँ तो इस रेंज में ही वो साउंड को कैप्चर करेगा। मैं जैसे ही उस रेंज के बाहर चले जाऊं तो वो साउंड कम होते जाएगा, और जैसे ही माइक दूर होते जाएगा वो कम कैप्चर करेगा साउंड को। सो इसलिए हम ये स्टेज पे प्रेफर करते हैं, ताकि इतने बैंड मेंबर्स हैं, साउंड बज रहा है, आपके जो स्टेज मॉनिटर्स है उसमें से भी साउंड आ रहा है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, साउंड कैप्चरिंग उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कंडेंसर्स जब हम एक बैंड में बजा रहे हों। तो ये जो है डायनामिक माइक्रोफोन, ये स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये नहीं है कि सिर्फ ये स्टेज में काम आते हैं, हम इसे होम स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। वो क्या है कि जब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है या कुछ वोकल टेक्सचर्स ऐसे हैं जो डायनामिक माइक्रोफोन्स में बहुत ज़्यादा अच्छे सुनाई देते हैं। सो इट इज़ वी ऑलवेज प्रिफर, जैसे होम स्टूडियो में भी हो, हम जैसे प्रोफेशनल काम करते हैं, वी प्रिफर कि 3-4 किस्म के अलग अलग माइक्रोफोन्स हमारे किटी में हो, ताकि हम कनेक्ट करके उन पर्टिकुलर साउंड्स को सुने कि अलग माइक्रोफोन्स में कैसे साउंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि डायनामिक माइक्रोफोन सिर्फ आपके स्टेज पे ही काम हो, हम घर में भी यूज़ करते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है डायनामिक माइक्रोफोन्स का कि अगर आपका होम स्टूडियो किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में है, या अगर आपका होम स्टूडियो आपके बेडरूम में है और अगल बगल से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, रोड नॉइज़ है, या घर में ही कुछ आवाज़ है या नेबर्स कुछ आवाज़ करते हैं, तो दीज डायनामिक माइक्रोफोन्स आर द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, ये बहुत कम नॉइज़ एनवायरनमेंट का कैप्चर करते हैं, और आप जिस रेंज में काम कर रहे हैं उसी रेंज को कैप्चर करेगा साउंड को। तो दीज आर फैंटास्टिक माइक्स फॉर अ नॉइजी एनवायरनमेंट बेसिकली। दूसरा है कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन्स ऑफ कोर्स प्रोफेशनल स्टूडियोज में ज़्यादातर हम कंडेंसर माइक्रोफोन्स ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन्स, बहुत जल्दी से साउंड को कैप्चर करते हैं और छोटे से छोटे साउंड को भी कैप्चर करने की इनमें काबिलियत है। आजकल क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो होम स्टूडियो म्यूजिशियंस और प्रोड्यूसर्स को टारगेट कर रहे हैं, और होम स्टूडियो बिजनेस क्योंकि इतना बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इन लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं अपने होम स्टूडियो कंडेंसर माइक्रोफोन्स, दोज आर वेरी गुड। तो आप कोई भी ब्रांड आप उठा के आप कंडेंसर माइक्रोफोन का आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें कंडेंसर माइक्रोफोन्स लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखनी है कि माइक्रोफोन का नॉइज़ लेवल कितना है। यानी हर माइक में जब आप इन्वेस्ट करें उसका एक इंटरनल अपना खुद का एक नॉइज़ लेवल रहता है। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्चुअली द करेक्ट टेक्निकल टर्म, बट आपके समझने के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हर माइक्रोफोन का एक नॉइज़ लेवल रहता है उसके खुद का, तो वो जितना ज़्यादा आप कम हो नॉइज़ लेवल वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी ये है कि हाई सिबिलेंस, यानी माइक्रोफोन में अगर साउंड कैप्चर करने में हाइज आपको अगर ज़्यादा सुनाई देते हैं तो उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब आप वॉइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसको ऑफकोर्स ट्रीट करेंगे, तो वो सिबिलेंस जो हाइज का रहता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो सकता है। तो ट्राई एंड गेट अ माइक्रोफोन जो कि थोड़ा सा फ्लैट हो, हाई सिबिलेंस कम हो उसमें। तीसरी बात यह है कि आपको कंडेंसर माइक्रोफोन जब आप लेते हैं तो उसमें फैंटम पावर यूज होता है, यानी 48 वोल्टेज का पावर वो एक्स्ट्रा लेता है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन लेने से पहले आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपके साउंड कार्ड में वो ऑप्शन है या नहीं फैंटम पावर का, तो ये जरूर ध्यान में रखिए बिफोर जंपिंग ऑन टू अ कंडेंसर माइक्रोफोन। तो आप जब कंडेंसर माइक्रोफोन खरीद रहे हैं तो बेशक खरीदिए, दे आर वेरी अफोर्डेबल माइक्रोफोन्स, कोई भी ब्रांड का खरीदें, दैट इज टोटली अप टू यू। जो स्टूडियोज में हम माइक्रोफोन्स यूज करते हैं वो लाखों में आते हैं, दोज आर वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव, और वो ज्यादातर साउंड प्रूफ्ड जो रूम होते हैं, टोटली साउंड प्रूफ रूम, उनमें यूज होते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, ये ब्रांड्स जितने भी हैं जो माइक्रोफोन्स बनाते हैं, उन्होंने होम स्टूडियो, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जिनके होम स्टूडियो सेटअप्स हैं, उनको टारगेट किया है। तो इन्होंने जो अपने कंडेंसर माइक्रोफोन्स जो बनाए हैं फॉर होम स्टूडियो सेटअप्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं फॉर होम एनवायरनमेंट। तो आप बेशक कोई भी ब्रांड में आप इन्वेस्ट कीजिए। सो गाइस, माइक्रोफोन्स की जो टेक्नोलॉजी है और टेक स्पेक्स है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल मेक अ स्पेशल व्लॉग ऑन माइक्रोफोन्स एंड देयर टेक स्पेक्स, यानी डिटेल्ड टेक स्पेक्स ऑन डायनामिक एंड कंडेंसर माइक्रोफोन्स। बट ये जो कुछ मैंने आपको अब तक बताया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में आपको ये रखनी है कि आप अगर कोई भी माइक्रोफोन ले, वेदर इट्स अ डायनामिक, वेदर इट्स अ कंडेंसर, ऐसा माइक्रोफोन ले कि वो एक ऑलराउंड माइक्रोफोन हो, यानी आप उस पर वॉइस भी अच्छे से कैप्चर कर सके। अगर आपके स्टूडियो में कोई गिटारिस्ट आता है तो आप गिटार्स भी अच्छे से कैप्चर कर सकें। अगर इलेक्ट्रिक गिटार है तो आप अगर एम्पलीफायर के थ्रू जा रहे हैं, कैबिनेट्स के थ्रू जा रहे हैं, तो वो भी अच्छे से कैप्चर कर सके। सो बेसिकली ऑलराउंडर एक माइक्रोफोन हो आपके किटी में, सबसे पहला अगर आप माइक्रोफोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ माइक्रोफोन जो कि सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड करे, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइजेज हैं। आप ज़रूर विजिट करें sudeepaudio.com, मैंने उसका लिंक नीचे दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में। सुदीप ऑडियो इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन इंडिया, और हम जितने भी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा लोग हैं, हम सब सुदीप ऑडियो से ही डील करते हैं। और सुदीप ऑडियो का खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने भी अपने कुछ वीडियोस दिए हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो विजिट sudeepaudio.com और आप चेकआउट कीजिए। वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके प्राइजेज हैं, और काफ़ी सारे डिटेल में टेक स्पेक्स दिए गए हैं। सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सो गाइज, जाने से पहले मैं आपको फिर से एक रन डाउन देता हूँ। वेदर इट्स अ डायनामिक, वेदर इट इज़ अ कंडेंसर माइक्रोफोन, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करें, जो भी माइक्रोफोन खरीदें, सबसे पहले चीज़ ध्यान में रखिए कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट है तो प्लीज़ डू नॉट बाय अ कंडेंसर, बाय अ गुड डायनामिक माइक्रोफोन। वो आपको सही में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज है, कंडेंसर माइक्रोफोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नॉइज़ कैच करेगा ही करेगा और आपकी रिकॉर्डिंग पूरी ख़राब हो जानी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अगर कंडेंसर लेते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपका ऑडियो इंटरफेस, यानी जो साउंड कार्ड है, वो आपको फैंटम पावर यानी 48 वोल्ट पावर देता है या नहीं, क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन्स को वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा उतनी पावर लगती है। तीसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि आप जब माइक्रोफोन खरीदें, कोई भी माइक्रोफोन, अगेन उसमें हाई सिबिलेंस ज़्यादा ना हो। हाई सिबिलेंस यानी अगेन जो मैं आपको समझा रहा था कि हाई ज़्यादा कैप्चर ना करे वो, क्योंकि जब आप उसे मिक्स मास्टर पे डालें तो वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड हाइज हो जाते हैं और दिस स्टार्ट साउंडिंग वेरी हार्श और पूरे मिक्स मास्टर को ख़राब करते हैं। तो जितना फ्लैट रिस्पॉन्स होगा माइक्रोफोन का उतना अच्छा है। चौथी चीज़ आप ये ध्यान में रखें
कि माइक का जो सेल्फ नॉइज है, नॉइज लेवल जो माइक का होता है वो कम हो, क्योंकि आप जैसे अगर रिकॉर्ड करने के लिए गेन को अप करेंगे तो माइक्रोफोन का एक अपना साउंड नॉइज होता है, वो बजिंग बहुत ज़्यादा लाउड होने लगेगा। तो वो जितना कम हो माइक्रोफोन में वो बेहतर होगा। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कलोकियल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये ऑफकोर्स इसलिए क्योंकि हमारे जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा टेक्निकल इसकी चीज़ें शायद ना समझें, तो मैं जितना हो सके इसको एकदम ही कलोकियल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द गाइज हु आर प्रोज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट माइंड इट। एक और चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, यानी आप सिर्फ वोकल्स कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, या आप ऐसा एक माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो सभी कुछ करे एक साथ, लाइक एन ऑलराउंडर माइक। और वीओ आर्टिस्ट के लिए तो मैं यही कहूँगा, जस्ट गो इन फॉर अ यूएसबी माइक्रोफोन। आज बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स है यूएसबी के। तो आप अगेन वो साउंड कार्ड का जो एक मामला है उसको बाईपास कर सकते हैं। आप यूएसबी को सीधा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके टैबलेट में कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट स्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है माइक्रोफोन्स के। जो चीज़ें मैंने बताई उन्हें ध्यान में रखिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी बेसिक जो चीज़ें होती है एक माइक्रोफोन को लेने से पहले आपको जो दिमाग में रखनी है वही मैंने बताई, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताई। सो गाइज ये था हमारा टेक स्पेक्स ऑन माइक्रोफोन्स। ऑफकोर्स बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही कलोकियल वे में मैंने आपको समझाया। और जल्दी मिलते हैं पार्ट 6 में, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे ही बेसिक गाइडलाइंस दूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने मॉनिटर्स और हेडफोन्स में इन्वेस्ट करने से पहले। तो बने रहिए, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल निशाद चंद्रा प्रोजेक्ट, एंड सी यू गाइज वेरी सून। चीयर्स।